हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप। और गाइस, जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है या आंसर की आती है, तो एक्साइटमेंट भी होती है, खुशियाँ भी होती हैं। लेकिन अब जो समय आ गया है, उन खुशियों से ज़्यादा मायूसी ज़्यादा हाथ लगती है। मायूसी इसलिए हाथ लगती है क्योंकि एक तो हमारा भ्रष्ट सिस्टम और एक लापरवाह सरकारी कर्मचारी। तो यहां मैं बात कर रहा हूं आरआरबी ग्रुप डी की जो आंसर की आई है। अगर आंसर की को देखा जाए तो आंसर की में बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां। अगर एक नॉर्मल से एक पेपर को उठा लिया जाए, किसी भी एक शिफ्ट के एक पेपर को उठा लिया जाए, तो वहां पर 5 से 6 क्वेश्चन सीधे सीधे आप उठा सकते हैं जहां पर उनके गलत आंसर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब डिस्कस करूंगा। आप देखिए कि आपके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिए हैं। ठीक है, आप देखिए कि आपके भी क्वेश्चंस कितने गलत हैं, आप मुझे बताना, जरूर से बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8218147309, और मैं वहां पर देखूंगा कि आपने जो आंसर बताए हैं और रेलवे ने जो आंसर बताए हैं उनमें कितना फर्क है। ठीक है, तो यहां पर इस वीडियो के अंदर भी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं और बिल्कुल आंसर की में बहुत सारी गलतियां हैं। अब यहां पर यह देखने वाली बात है कि टेंशन ना ले, इसका फायदा मिलेगा या नुकसान मिलेगा। देखिए, यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हमेशा रॉन्ग आंसर आने पर हमेशा एक अच्छे स्टूडेंट का नुकसान होता है, एक पढ़ने वाले स्टूडेंट का हमेशा नुकसान होता है। क्योंकि यहां पर जो अब रिजल्ट जो बनेगा वो दो कंडीशन पर काम करता है। या तो फर्स्ट क्या होगा कि या तो सभी को उस गलत क्वेश्चन का, गलत आंसर का मार्क्स मिल जाएगा, सभी बच्चों को। अगर 5 क्वेश्चन गलत है तो 5 के 5 मार्क्स सभी बच्चों को मिल जाएंगे। या फिर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से वो 5 क्वेश्चन हटा दिए जाएंगे तो मार्किंग की जाएगी 95% से। समझ में आ रही है बात? तो इसमें एक पढ़ने वाले बच्चे का हमेशा नुकसान होता है, क्योंकि अगर वो बच्चा उन 5 सवालों के आंसर जानता है तो उसका हक पहले बनता है उन 5 सवालों पर। जबकि अब क्या हो रहा है, अगर गलत हो जाते हैं तो 5 मार्क्स सभी बच्चों में बढ़ जाते हैं, या फिर 5 मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। तो यहां पर एक पढ़ने वाला बच्चा हमेशा नुकसान में रहता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देख लेते हैं किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, क्या मजाक किया है आरआरबी ने आपके साथ और किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन मेरे को स्टूडेंट ने भेजा है कि दी गई प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी उत्तर आकृति आएगी। देखिए, यहां पर साफ है कि त्रिभुज, और त्रिभुज के बीच में एक एरो है, यहाँ स्क्वायर है, उसके बीच में एक एरो है, या पंचभुज है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 3 4 5 भुजाएं तो 6 हेक्सागोन आएगा, और हेक्सागोन के बीचों बीच एक एरो होगा। तो सी ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और सी ऑप्शन यहां पर सही होना चाहिए। ठीक है, तो या 1 2 3 तो ये होना चाहिए आपका। ठीक है, सी ऑप्शन कहां पर है? सी ऑप्शन यहां पर है, सी सेकंड वाले में, तो सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, जबकि यहां पर आंसर की में जो दिया गया है वो डी ऑप्शन दिया गया। डी ऑप्शन किस एंगल से सही है, आरआरबी इस चीज को क्लियर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आप खुद से देख लीजिए, क्वेश्चन सामने है आपके, और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, तो मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक परीक्षा में संपदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक और परीक्षा देनी होगी उसे पास करने के लिए। उसे कुल मिलाकर 56% अंक प्राप्त करने आवश्यकता है। ये दूसरी परीक्षा में 75 अंक की थी, तो दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, तो यहां पर जो अगर प्रतिशत निकालने बैठते हैं तो 69 के आसपास बैठता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और अगर अंकों की बात करें तो भी 48 अंक यहां पर बैठते हैं, जो कि इन्होंने गलत कहा है। तो आंसर क्या दे रखा है यहाँ पर? 64% दे रखा है, जो किसी भी एंगल से सही नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला यहां पर गलत देखने को मिल जाता है। ये एक ही पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं। कथन है, एक स्टेटमेंट है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को छात्रों में न्यूनतम शुल्क लेना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट जारी हुआ, उसके ऊपर क्या तर्क बनता है? हाँ, इससे माता पिता और छात्रों को उसकी अहमियत का एहसास होगा। बिल्कुल हो सकती है बात। दूसरा है कि नहीं, इससे अच्छे लेकिन गरीब बच्चे स्कूल या कॉलेज छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी बात तो कहीं से नहीं होती। और यहां पर श्रीमान आरआरबी ने यहां पर क्या किया है? सेकंड ऑप्शन सही दिया है, ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड। नहीं, हाँ, सेकंड ऑप्शन
तो बच्चे ने चूज किया है बिल्कुल, और यहां पर आंसर दिया है कि फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि केवल तर्क सेकंड मजबूत है। सेकंड तर्क आप खुद से देखिए कि कहां से मजबूत दिखाई दे रहा है। अगर छोटी मोटी हल्की सी एक न्यूनतम शुल्क वहां पर रख दिया जाए, 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए, तो इससे क्या गरीब बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे स्कूल में? है क्या ऐसा? तो यहां पर देखिए आरआरबी के द्वारा ये आंसर दिया गया है, जो कि बिल्कुल निराधार गलत है। मेरे हिसाब से इसका सेकंड ऑप्शन ही होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही तर्क यहां पर इसके अकॉर्डिंग सही नहीं बनते हैं। आगे देख लेते हैं। एक सवाल है कि उपयुक्त वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। कम से कम एक खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या क्या है? अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर कम से कम एक खेल पसंद करने वाले छात्र कौन से होंगे? जो सिंगल एक सर्कल में कोई नंबर आ रहा होगा, 9 हो गया, 10 हो गया, 1 हो गया, कितना होगा? 20 होगा, 20 होगा। जो 4 ऑप्शन हो गए यहां पर इन्होंने दिया गया है। सेकंड ऑप्शन यानी कि 40, ये भी गलत है। 40 भी गलत है, आंसर होना चाहिए 20। तो कुछ इस तरह की गलतियां इन्होंने आरआरबी ने अपने आंसर की में की है। अब आप खुद देखिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है, कितनी बड़ी लापरवाही है। अगर टीचर इसको चेक करता है तो टीचर की लापरवाही कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू, सॉफ्टवेयर भी तो तभी करेगा ना जब उसके अंदर आंसर जैसे डाले जाएंगे, आंसर ही तो मैच कराना है उसको सॉफ्टवेयर को। ठीक है, ऑनलाइन पेपर है, ऑनलाइन पेपर में सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पेपर चेक होता है, तो उसके अंदर आंसर भी तो गलत डाले हुए हैं ना, तो ये तो टीचर्स की लापरवाही है। ठीक है, तो आरआरबी को पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और यहां पर जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो जीनियस बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको यहां पर नुकसान हो रहा है। और सीधे सीधे मैं कहूं, देखो बिल्कुल मैं हटने वाला नहीं, इससे 5 से 6 नंबर का नुकसान होगा पढ़ने वाले बच्चों को। पढ़ने वाले बच्चों जो मेहनत करते हैं, लगातार सालों साल तैयारी करते रहते हैं, अपने माँ बाप का सपना लिए बैठे हैं कि हाँ हमारा बेटा एक सरकारी नौकरी लाएगा। उसका एक सपना होता है कि हाँ मैं एक छोटी से छोटी कम से कम एक सरकारी नौकरी तो अपने लिए अचीव कर ही लूं। तो उसको यहाँ पर 5 से 6 नंबर का सीधा सीधा नुकसान होने वाला है। अब इस सूरत में यहां से कुछ भी अब वापस नहीं होने वाला। यहां पर ऐसा नहीं है कि अब यहां पर इस कंडीशन में एक लास्ट ऑप्शन यही बचता है कि आप या तो रेलवे सभी को 5 नंबर दे देगी, ठीक है, या फिर वो 5 क्वेश्चन वहां से हटा देगी। तो यहां से पढ़ने वाले बच्चे को नुकसान ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। हाँ, नॉर्मली ओवरऑल देखा जाए तो उन 5 नंबर का सभी को मार्क्स मिल जाएगा, या 5 नंबर हटा दिए जाएंगे तो ओवरऑल सभी को बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन पढ़ने वाला बच्चा यहां पर नुकसान में ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो यही थी एक जानकारी जो आपको इस वीडियो के जरिए प्रोवाइड करानी थी। ठीक है, अगर आपके पेपर में भी कोई ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो आप उससे शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर क्लियर कर देता हूं, 8218147309। केवल मेरे व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करें, कॉल ना करें। कॉल मैं रिसीव नहीं करता इस नंबर पर। ठीक है, कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करें और क्वेश्चन से रिगार्डिंग ही आप मुझसे यहाँ पर कांटेक्ट करें। आपके व्हाट्सएप पर दिए गए क्वेश्चंस को लेने में मुझे डिले हो सकता है, क्योंकि अभी भी मेरे पास करीब करीब 5000 मैसेज अभी पेंडिंग में है। तो आप बिल्कुल भी पेशेंस रखें। ठीक है, पेशेंस रखें, आपका क्वेश्चन भी इंक्लूड किया जाएगा और मैं उसको रिव्यू करूंगा कि हाँ वो सही है या गलत है। ठीक है गाइस, तो यही एक इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको देनी थी इस वीडियो के जरिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट प्रॉब्लम में हैं और आंसर की में इतनी ज़्यादा गलतियां होती तो वाकई में देखिए फ़र्क पड़ता है। एक पढ़ने वाला बच्चा इतनी मेहनत करता है और जब उसे ऐसी समस्या सामने आती है तो वाकई में देखने वाली बात बन जाती है। ठीक है, तो गाइस बने रहिए आप हमारे साथ गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहां पर हम ग्रुप डी पर लगातार नई नई इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। कट ऑफ की प्रेडिक्शन मैंने आपको जैसे बताई है, 30 नंबर 40 नंबर इसके बारे में बताया था कि कितने नंबर वाला पास होगा, वो भी बताया था। किस जोन की हाई कट ऑफ रहेगी, किस जोन की लो कट ऑफ रहेगी, ये भी मैं जानकारी अब तक लेकर आ रहा हूं। और जल्द ही हम काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर एसएससी जीडी का कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो जल्दी ही मैं एसएससी जीडी की क्रैश कोर्स वाली क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अब आप हमारी सभी वीडियो
अनअकैडमी पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और वहाँ पर आप मोहित कुमार कश्यप सर्च करेंगे तो आपको हमारे सभी कोर्सेज जो कि एसएससी, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं सभी अवेलेबल हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक